दोस्तों यूपी में योगी राज के होते हुए भी गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि कानपुर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कुछ दंगाइयों ने ऐसा विरोध किया है, ऐसी पत्थरबाजी की है जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। फिर दोस्तों योगी के फरमान पर कैसे पुलिस ने एक्शन लिया, इसकी आप क्लिप देखिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे और इसी कार्रवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। लेकिन उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कीमत भी वसूलने का कार्य सरकार करेगी। तो आपने देखा ना दोस्तों कि कैसे योगी ने तुरंत एक्शन लिया और इन दंगाइयों पर पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने को कह दिया। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में हिंसा हुई और सोचा था पत्थर मारकर चुपके से भाग जाएंगे, लेकिन योगी सरकार की होने की वजह से वो पोस्टर बनकर गली गली चौराहों पर चिपक गए। पत्थरबाजों को लगा कि निकल लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि योगी सरकार है, छोड़ेगी नहीं किसी को भी। यह पोस्टर उस कानपुर की है जहां खतरनाक पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाज ठेलों पर पत्थर भर भर कर लाए थे। दोस्तों यह वही जगह है जहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर किस तरह से हमला किया गया था। वहां पर दोस्तों 50 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप के धमाके हुए थे। यह हर किसी ने देखा। दोस्तों दंगाइयों ने कैसे रुमाल हिलाकर कैसे भड़काना शुरू किया, यह भी सबने देखा। आपको बता दें कि अब योगी का एक्शन तो भी देखना पड़ेगा ना। अब दोस्तों सब पत्थरबाज पुलिस से छुपते भाग रहे हैं। पत्थरबाजों के रिश्तेदारों ने भी दरवाजा खोलने से मना कर दिया है, इसलिए कि कहीं बुलडोजर उनके घर पर न चल जाए। दोस्तों पोस्टर की एक एक तस्वीर अब हर किसी के मोबाइल में तेजी से वायरल हो रही है। हर कोई इस तस्वीर को बार बार देख रहा है। ये फोटो दोस्तों भले ही थोड़े हो, लेकिन समझा जा सकता है कि इनके अलावा भी अभी कितने चेहरे होंगे जो अब सामने आएंगे। दोस्तों एक कैमरे में ना सही, लेकिन दूसरे कैमरे में तो आएंगे, बचेगा कोई नहीं। पुलिस हर एक कैमरे को अच्छी तरीके से खंगालने में जुट गई है और इसी तरीके से पोस्टर बनते जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस पोस्टर के नीचे नंबर भी दिया गया है कि सूचना गुप्त रखी जाएगी, बस इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। इस पोस्टर को लेकर लोगों ने कहा कि उनका इससे छवि खराब हो रही है। तो योगी ने कह दिया कि पत्थर मारोगे तो बचोगे नहीं। तो चलिए दोस्तों पहले हम योगी के बयानों को सुन लेते हैं जब उन्होंने पोस्टर पर बात रखी थी। तय किया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे। तो सुना आपने योगी का बयान। उन्होंने दिया है कि दंगाइयों ने जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई उनको ही भरनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि हयात हाशमी ने सोचा था कि बचकर भाग जाएगा, गुमराह किया पुलिस को और बयान दिया कि कोई बंद नहीं होगा। दोस्तों पुलिस सोचती रह गई और हिंसा शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों अब योगी द्वारा एक्शन स्टार्ट हो गया है। अब सोचना विचारना करना ज्यादा नहीं है। आपको बता दें कि हयात ने 141 मोबाइल ग्रुप्स बनाए थे, 14 बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। आप वो भी तस्वीर देख लीजिए जहां सुबह सुबह लोग पेट्रोल पंप से आए और कुछ ने कहा कि बाइक का पेट्रोल खत्म है, किसी ने कहा कि घर के लिए चाहिए। ऐसे करके दंगाइयों ने पेट्रोल लिया, लेकिन दोस्तों बाद में पता चला कि यह बमबारी के लिए लेके गए हैं। जब पुलिस ने दोस्तों उनकी तस्वीर निकालकर उनके घर का पता पूछकर वहां पहुंची तो उनके घर वालों ने कहा कि वो तो 3 तारीख से घर ही नहीं आए, मतलब कि जब से पेट्रोल लिया तब से ही घर नहीं आए। अब लगता है कि सब भागते फिर रहे हैं मास्क लगा के। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों योगी जी के दरबार में अब फरियादियों के कंधों पर सुरक्षा कर्मी हाथ रखे नजर आते हैं, जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे, चाहे वह महिला फरियादी की बात हो या फिर जेंट्स फरियादी की बात हो, सबको सुरक्षा कर्मी पकड़े हुए रहते हैं और उनके कंधों पर सुरक्षा कर्मियों का हाथ होता है। लेकिन जब इसके पीछे का कारण मीडिया वालों ने पता किया तो ये जानने के बाद सबके होश उड़ गए। दोस्तों क्या कुछ है आपको डिटेल में बताते हैं।
कि क्यों सीएम योगी के जनता दरबार में जितने भी फरियादी आते हैं कंप्लेंट लेकर किसी प्रशासन के खिलाफ या फिर किसी लोकल नेता के खिलाफ या फिर क्राइम के खिलाफ, तो सुरक्षाकर्मी न केवल उनके पीछे खड़ा रहता है बल्कि इन सभी के कंधों को सुरक्षाकर्मी पकड़ कर रखता है। दोस्तों साफ साफ बोले तो उन्हें ही पकड़ कर रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। अधिकारी तो आपको डिटेल में सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों सीएम योगी को Z+ से श्रेणी की VIP सुरक्षा प्रदान की गई है। सीएम योगी बनने से पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जबकि सीएम बनने के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीएम योगी की सुरक्षा की श्रेणी बढ़ाने की जरूरत समझी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि योगी की सुरक्षा में CISF कमांडो की एक अनमोल टुकड़ी दी जाएगी जो हर समय उनके साथ रहती है। CISF कमांडो की एक ऐसी टुकड़ी उनके आवास पर भी तैनात रहती है। नई सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक हथियारों से लैस 25 से 27 कमांडो की टुकड़ी 24 घंटे उनके साथ रहती है। इसके अलावा एक और वजह है जिस वजह से फरियादियों के हाथों पर, या यूं कहे कि फरियादियों के कंधों पर सुरक्षा कर्मियों के हाथ रहते हैं। दरअसल अब से पहले नेता के पैरों में गिड़गिड़ाकर जनता अपनी फरियाद लगाती रही है, जबकि सीएम योगी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी फरियादी ऐसा करे या फिर उनके पांव छुए, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति। अगर ऐसा करे तो वे गलत होगा। इसी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा कर्मियों को यह आदेश दिया है कि वे हर इंसान के पीछे रहकर यह सुनिश्चित करे कि कोई भी फरियादी गिड़गिड़ाए या पैरों में ना पड़े, बल्कि अपने हक के लिए अपने हक के साथ आत्मविश्वास से भरे अपनी शिकायतें सीएम योगी को दे और सीएम योगी उनकी हर शिकायत को दूर करने की कोशिश करे। तो यह है सीएम योगी के जनता दरबार में हर कमांडो का फरियादी के कंधों पर हाथ रखने का असल कारण। दोस्तों सीएम योगी भले ही पूरे यूपी को संभालते हो, लेकिन गोरखपुर को उनका दूसरा घर कहा जाता है और यहाँ पर अक्सर उनका जनता दरबार लगता रहता है, जहाँ सीएम योगी जनता से उनकी परेशानियां सुनते हैं और उनको सुलझाते भी हैं। और उनका यह सिलसिला काफी सालों से चलता आ रहा है। ऐसे में जब सीएम योगी ने इस बार अपना जनता दरबार लगाया था, उस दौरान इस जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी सीएम योगी से फरियाद लगाने के लिए पहुंच गए और सीएम योगी सभी समस्याएं ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच एक फरियादी ने ऐसी बात कह दी कि सीएम योगी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने बुलडोजर निकालने तक की बात कर दी, क्योंकि फरियादी की बात सुनते ही योगी का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया था। दरअसल एक गरीब महिला ने सीएम योगी से फरियाद लगाते हुए बताया कि उनकी जमीन पर किसी माफिया दबंग ने कब्जा कर लिया है और काफी समय से यह महिला अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन तब भी इसकी कोशिश असफल हो रही है और वह माफिया इस महिला की जमीन नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में जैसे ही सीएम योगी ने इस गरीब महिला की फरियाद सुनी तो सीएम योगी गुस्से से लाल हो गए। ऐसे में सीएम योगी के गुस्से को देखकर वहां मौजूद सभी अधिकारियों का भी पसीना छूट गया, जिसके बाद सीएम योगी ने वहां मौजूद सभी अधिकारियों को पहले तो काफी ज्यादा डांट फटकार लगाई और फिर सीएम योगी ने उस माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने और साथ ही बुलडोजर से उस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।